अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कुर्बानी का गोश्त ज़रूर खाएं। अगर कुर्बानी का गोश्त खा के आपका यूरिक एसिड बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिस्म में कुछ अजीब तब्दीलियां आती हैं, गर्मी लगती है, पेट ख़राब हो जाता है, अफारा हो जाता है, बदहज़मी हो जाती है, तो क्या करें? पहले ये देखते हैं कि कुर्बानी का गोश्त कैसे खाना है, कितना खाना है, क्यों खाना है और पकाने का तरीका कौन सा है, और अगर तबीयत ख़राब होती है तो कैसे ठीक करनी है। कुर्बानी का गोश्त बेहतरीन गोश्त है, लाजमी खाएं, क्योंकि रेड मीट एक सुपर फूड है। आपको जितने अच्छी प्रोटीन और आयरन और बेशुमार विटामिन्स आपको गोश्त से मिलती है, वो किसी और चीज़ से नहीं मिलती। बहुत सारे लोग जो ना सिर्फ मसल मीट खाते हैं, यानी कि जो दस्तियाँ या रान या इस किस्म का गोश्त खाते हैं, वो ऑर्गेनिक मीट नहीं खाते, यानी कि गुर्दे, कलेजी वो वगैरह नहीं खाते और पाए भी नहीं खाते। तो क्या वो खाने चाहिए? आइडियल ये है कि नोज़ टू टेल सब कुछ खाएं। ये हर चीज़ बेहतरीन है, क्योंकि जो मसल मीट है उसके अंदर मेथिओनिन ज़्यादा होती है और वो टॉक्सिक भी हो सकती है जो लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं या हर रोज़ गोश्त खाते हैं। लेकिन जब आप इसको मिक्स करते हैं दूसरे के साथ, तो उनके अंदर अपनी न्यूट्रिशन है और इसको वो बैलेंस कर देता है। अब गोश्त क्या रोज़ खाना चाहिए? देखिए, जब ईद आ जाती है फिर तो कुछ दिन आपने रोज़ खाना है, लेकिन रूटीन में आप रोज़ गोश्त हरगिज़ नहीं खा सकते। हफ्ते में 3-4 दिन गोश्त खा लें। सारा साल हम तरसते रहते हैं कि हमें सेहतमंद जानवर मिलें, और ख़ास तौर पर उनकी कलेजी हम डरते हुए हाथ नहीं लगाते, हालांकि उसके अंदर बेहतरीन आयरन मौजूद है जो कि जिस्म में सबसे जुज़्वे बदन बनती है। कुर्बानी में आम तौर पर आपका सेहतमंद जानवर होता है, तो वो ज़रूर खाएँ। अब एक दिन में कितना खाना है? किलो खाना है, आधा किलो खाना है? हरगिज़ नहीं। जितना आपका वज़न है उतने ग्राम, मतलब आपका 70 केजी वज़न है तो 70 ग्राम खा लें मैक्सिमम। ये प्रोटीन के लिए। तो गोश्त के लिए ऐसा होता है कि 0.7 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो मर्दों में आमतौर पे ये 60 से 70 के दरमियान है, ख़वातीन में 45 से 55 के दरमियान है। इतना गोश्त जो WHO की रिकमेंडेशन है, आप इतना गोश्त रोज़ खा सकते हो। अब ये गोश्त 3 से 4 बोटियां बनती हैं। कैसा गोश्त खाना है? एक तो बिल्कुल ताज़ा गोश्त रिकमेंडेड नहीं है, उसमें अभी वो केमिकल चेंजेस वो नहीं आ पाती। खून अच्छी तरह निकला हुआ होना चाहिए, अच्छी तरह ज़बा हुआ होना चाहिए गोश्त। और अगली बात, ये गोश्त को फ्रीज़र में रखते हैं और कम से कम 1 दिन बाद उसको इस्तेमाल करें, तो वो बेहतरीन गोश्त है। अब गोश्त पकाने का बेहतरीन तरीका कौन सा है? देखें, जो डीप फ्राई है, यानी कड़ाह के अंदर आपने घी या तेल उसके अंदर डायरेक्ट रोस्ट या ब्रोस्ट बनाया है, या ग्रिल्ड किया है आग के ऊपर, बारबेक्यू किया है, डायरेक्ट आग लग रही है बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर, या आपने एयर फ्रायर किया है। एयर फ्रायर में भी घी इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन हाई टेम्परेचर होता है। तो ये सारे हाई टेम्परेचर मेथड है। इन हाई टेम्परेचर कुकिंग मेथड से इसके अंदर ऐसे कंपाउंड बन सकते हैं कि जो कि कैंसर काज करते हैं। हेट्रोसाइक्लिक अमाइन और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये ऐसे हैं जो कैंसर भी काज कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो जल जाता है गोश्त, वो हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, वो फ़ायदा नहीं देगा। और पकाने का बेहतरीन तरीका कौन सा है? 3 तरीके पकाने के बेहतरीन है। एक तरीका क्या है? जो हमारा रवायती तरीका था, देसी घी के अंदर या गोश्त की अपनी चर्बी के अंदर टमाटर प्याज पहले आपने फ्राई कर लिए, तो उसमें अंदर वो पानी आ जाता है थोड़ा सा, उस थोड़ा सा मसाला डालें, पानी डालें, उसके अंदर जो गोश्त बनता था, फिर सब्ज़ी डाल के पकाते थे, वो बेहतरीन गोश्त है। अब भी बेहतरीन गोश्त है। आइडियली ये होता है कि 100 से कम टेम्परेचर रहे, लाइक 80, 85, 90, इतना टेम्परेचर रहे तो वो ठीक रहता है। अब रवायती हमारा तरीका कच्ची जो जो बर्तनों के अंदर, हांडी के अंदर बनता था, देसी घी के अंदर बनता था, वो सबसे बेहतरीन है। सब्ज़ी के साथ बेहतरीन गोश्त है। दूसरा ये कि तवे के ऊपर जो हम ये स्टेक बनाते हैं, उसके अंदर भी घी भी कम यूज़ होता है, या अपनी चर्बी के अंदर भी वो बनता है, और उसके अंदर भी टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होता। और तीसरी चीज़ है कि अगर आप उबाल लें, जैसे सूप वगैरह बनते हैं, बाकी उसके अंदर जो इस्तेमाल होता है, यखनी बनती है, ये 3 तरीके सेहत के लिए बेहतरीन है। गोश्त खा के अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहे हैं, आपका पेट ख़राब हो रहा है, या आपको यूरिक एसिड या कोलेस्ट्रोल का मसला है, देखें, अगर आप में टेंडेंसी ऑलरेडी आपकी लिपिड प्रोफाइल बहुत डिस्टर्ब है, तो अब ज़्यादा गोश्त ना खाएं, थोड़ा गोश्त खाएं। अगर आपका ऑलरेडी यूरिक एसिड ज़्यादा है,
तो यूरिक एसिड जो है ना वो जब आप रेड मीट खाएंगे तो उससे प्योरीन की ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और यूरिक एसिड और बढ़ सकता है, वो भी एहतियात करें। एक दो बोटियां जो सब्ज़ी गोश्त के अंदर बनी है वो ज़रूर खा लें, उसका कोई हर्ज नहीं है, लेकिन भुना हुआ गोश्त और बहुत ज़्यादा जो गोश्त है, डीप फ्राई गोश्त है, उसको अवॉइड करें और ज़्यादा क्वांटिटी को अवॉइड करें। कि अगर गोश्त खा के आपका हज़म ही नहीं हो रहा, बदहज़मी हो रही, डकार आ रहे हैं, एसिड रिफ्लेक्स जैसे होता है और गर्ड होता है, जैसे ऊपर को बाहर मतली आने वाली कंडीशन होती है और गैस हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, बदहज़मी हो जाती है, डायरिया हो जाता है, तो क्यों होता है? पहली तो ये चीज़, जो हमारा गोश्त है इसको कौन हज़म करता है? तेज़ाब। हमारे जिस्म के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैदे के अंदर खालिस HCl बनता है, तो वो जो नमक का तेज़ाब है वो अगर कम हो गया आपका, बहुत सारे लोग जो एंटासिड खाते हैं उनके अंदर कम हो जाता है, उम्र के साथ कम हो जाता है, या जो लोग ब्लड प्रेशर की वजह से नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते उनके अंदर भी ये नमक का तेज़ाब कम हो जाता है, तो गोश्त हज़म करना उनके लिए मसला है। तो उसको तेज़ाब को पूरा करें। तेज़ाब को पूरा करने वाली बेहतरीन चीज़ क्या है? सिरका। खा वो एप्पल साइडर विनेगर, चूँकि गोरों ने इस पर रिसर्च की, ज़्यादा वो रिकमेंड करते हैं, लेकिन सेब का सिरका भी, जामुन का सिरका भी, अंगूर का सिरका भी, खजूर का सिरका भी, ये सारे सिरके। तो ये सिरके जो है ना, ये 1 चम्मच आपने 1 गिलास पानी में डाल के 1 से 3 दफ़ा आप रोज़ाना ले सकते हो। हर खाने के आधा घंटा पहले ले सकते हो। ये आपका जो pH है वो पूरी करेगा और आपका खाना बेहतर हज़म होगा। दूसरा, गोश्त अगर पेट में ज़्यादा देर पड़ा रहे, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, हज़म नहीं हुआ, या आपका एसिड कम है, तो वो एक ख़ास वक्त के बाद गोश्त को अब अगली मैदे के निचले हिस्से में, फिर इंटेस्टाइन में, फिर छोटी, फिर बड़ी जाना चाहिए। लेकिन ज़्यादा देर अगर गलत जगह पे पड़ा रहेगा फिर वो सड़ांध मारेगा और उससे फिर वो बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, ब्लोटिंग होगी। तो उसके लिए फिर क्या करें? आपकी जो बड़ी आंत है जिसको गट कहते हैं, उसके अंदर जो मुफीद जरासीम है, प्रोबायोटिक्स, जो कि खाना हज़म करके उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट है वो अब्ज़ॉर्ब करते हैं, मिनरल्स को अब्ज़ॉर्ब करते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं, आपकी पूरी सेहत उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हो सकता है कम हो। बहुत सारे लोग जो एंटीबायोटिक खाते हैं, ज़्यादा एंटीबायोटिक खाते हैं, ज़्यादा मेडिसिन खाते हैं, उनके प्रोबायोटिक कम हो जाते हैं। तो वो प्रोबायोटिक साशे भी ले सकते हैं, या कुदरती जो ज़रिया है, दही बेहतरीन है, अचार बेहतरीन है, ये प्रोबायोटिक का सोर्स है। तो दही, रायता, ये चटनी इस्तेमाल करें। और दूसरा, उनकी अपनी खुराक है, वो बैक्टीरिया गोश्त नहीं खाते, वो बैक्टीरिया मीठा नहीं खाते। जब मीठा ज़्यादा, गोश्त और मीठा ज़्यादा उनके पास चला जाता है, फिर वो गैस पैदा करते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ जाते हैं जो कि बहुत ये गैस वगैरह पैदा करते हैं। तो उसकी बजाय अगर उनको उनकी खुराक दे दें, और उनकी खुराक क्या है? प्रीबायोटिक्स। वो क्या होती है? सलाद, फाइबर। जो आप सब्जियां और सलाद खाते हो वो उनकी खुराक है बैक्टीरिया की, तो उससे वो बढ़ते भी हैं, खुश भी होते हैं, काम भी करते हैं। चिया सीड उनके लिए बेहतरीन खुराक है। तो आप सब्जियों के साथ, आप गोश्त के साथ सब्जियों का इस्तेमाल करें, सैलड का इस्तेमाल करें, स्टिर फ्राई वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, और कच्चे जो सलाद है वो इस्तेमाल करें, तो वो आपकी इस हेल्थ को भी बेहतर कर देगा। इसके बावजूद भी अगर आपको ये बदहज़मी का और गोश्त खा के आपको प्रॉब्लम होता है, तो एक तो उसकी क्वांटिटी कम करें। दूसरा ये कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पुदीना, अजवाइन और सौंफ ये पीस के रख लें, और इसकी चुटकी थोड़ा सा नमक डाल के हर खाने के बाद फाँक लिया करें। या ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो इसी का नमकीन कहवा बना के आप पी लें। लिक्योराइस यानी मलट्ठी, वो भी ज़िमन में बहुत मुफीद है। अब ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा खा के तो क्या आप में ताकत ज़्यादा आ जाएगी, आपके मसल ज़्यादा आ जाएंगे, आप उड़ना शुरू कर देंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे, आप बहुत ताकतवर हो जाएंगे? नहीं। अगर आप एनर्जेटिक होना चाहते हैं, ताकतवर होना चाहते हैं, एक्टिव होना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो फिर आपको कम खा के ये सारा कुछ मिलेगा। ज़्यादा खा के आपका मैदा भी ख़राब होगा, यूरिक एसिड भी, कोलेस्ट्रॉल भी डिस्टर्ब होगा, और आप अपने लिए और इर्द गिर्द सब के लिए भी शर्मिंदगी का बायस बनेंगे। तो उतना खाएं, तरीके से खाएं, और बेहतरीन अंदाज में खाएं। जितनी आपकी बॉडी इजाज़त देती है उतना खाएं, ज़रूर खाएं। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।